ये शुतुरमुर्ग जो है ना सिर्फ आम चारा जो है वो खा लेता है, बल्कि जो दरख्तों के पत्ते हैं ये भी इसकी एक पसंदीदा खुराक शुमार की जाती है। एग्स जो होते हैं ना वो उनके फिर भी थ्रू आउट द ईयर आते रहते हैं, तो वो सारे ज़ाया हो जाते थे। शुतुरमुर्ग के ये जो आपको नज़र आ रहा है, इनके चूज़े जो है वो हासिल किए हैं। क्यों ना एक एफ़र्ट करें, एक कोशिश करें कि हम इनसे जो है ना वो बच्चे निकलवाएं। अस्सलाम वालेकुम, मैं आसिफ महमूद और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़। इस वक्त हम लोग लाहौर के सफारी पार्क में मौजूद हैं और आज हम बात करेंगे लाहौर सफारी ज़ू ने ऑस्ट्रिच की मसनूई माहौल में ब्रीडिंग के हवाले से जो एक बड़ी कामयाबी हासिल की है उस पर। शुतुरमुर्ग का शुमार आम तौर पर लाइव स्टॉक में किया जाता है, लेकिन ये आपको तमाम चिड़ियाघरों में थोड़ी या ज़्यादा तादाद में नज़र आते हैं। शुतुरमुर्ग के चूज़े साउथ अफ्रीका समेत मुख्तलिफ ममालिक से इंपोर्ट किए जाते थे, लेकिन अब पंजाब वाइल्ड लाइफ के माहिरीन ने सफारी ज़ू के अंदर मसनूई माहौल में ही इन शुतुरमुर्ग के ये जो आपको नज़र आ रहा है, इनके चूज़े जो है वो हासिल किए हैं और वो कामयाबी से इस सफारी ज़ू में परवरिश पा रहे हैं। हमने ऑस्ट्रिचेस जब ख़रीदे हैं पिछली हमारी जो सफारी की डेवलपमेंट स्कीम थी उसमें, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे सर्वाइव किए। उसके बाद उनकी हमने ग़िज़ाइयत में कुछ चेंजेस की और उसके बाद इनके अंडे आना शुरू हो गए। अब वो अंडों को हमने सोचा कि इसको यूटिलाइज़ किया जाए, बजाय कि ये दीज आर वेरी प्रीशियस एग्स, तो हम इनको ज़ाया करें, तो हम इस पर क्यों ना एक एफ़र्ट करें, एक कोशिश करें कि हम इनसे जो है ना वो बच्चे निकलवाएं और बजाय कि हर दफ़ा हम ऑस्ट्रिचेस बाहर से ख़रीदें, क्यों ना हम अपना इसमें सेल्फ सफिशेंट हो जाएं। तो एग्स हमारे पास आते थे रेगुलरली ओवर द ईयर जो है ना। वैसे तो इनका ब्रीडिंग सीज़न जो होता है वो मार्च टू सितंबर होता है, लेकिन एग्स जो होते हैं ना वो उनके फिर भी थ्रू आउट द ईयर आते रहते हैं, तो वो सारे ज़ाया हो जाते थे। जो नॉर्मल हमारे पास इंक्यूबेटर्स हैं वो हैं स्पेसिफिक टू फेसेंट्स और पी फाउल्स, तो उसके अंदर हमने कई दफ़ा ट्राई की लेकिन हैचिंग नहीं हो पाती थी। और यहाँ पे वाइल्ड में पार्क्स वगैरह के अंदर इंक्लोजर्स के अंदर ये जानवर जो है, क्योंकि हमने कई मुख्तलिफ स्पीशीज़ इकट्ठे रखी होती हैं, तो वो उनके ऊपर सही तरह से उनको हैच नहीं करते। बाकी जो बर्ड्स हैं उनको ह्यूमिडिटी चाहिए होती है 55 से 65%। इसको हवा में जो नमी है वो 20 से 25% चाहिए होती है, और वो जो नमी है वो हमने कंट्रोल की है थ्रू एयर कंडीशनिंग। छोटा रूम बनाया, उसके अंदर लोकल असेंबल्ड हमने ऑस्ट्रिच मशीन लगाई एग इंक्यूबेशन, और उसकी ह्यूमिडिटी हमने विद एयर कंडीशनिंग कंट्रोल की, क्योंकि एसी जो है ये पानी कमरे में से बाहर फेंकता है, वो नमी रिड्यूस करता है। जब वो नमी रिड्यूस की है, रिक्वायर्ड टेम्परेचर दिया है, एक दिन के अंदर 4 टर्निंग्स दी हैं, तो उन अंडों से बच्चे निकलना शुरू हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ तक हम सक्सेसफुल थे कि बच्चे हेल्दी प्रोड्यूस हो रहे थे। जब ब्रीडिंग सीज़न चल रहा होता है ना तो फर्टिलिटी ज़्यादा होती है, तो जितने एग्स आते हैं उसके अंदर कई इनफर्टाइल होते हैं, कई फर्टाइल होते हैं। तो कई दफ़ा जो होता है ना और ये चेंज होती रहती है, 50% भी रहती है कभी कि 50% एग्स आपके फर्टाइल आए हैं, 50% इनफर्टाइल आए हैं। इनफर्टाइल जो होते हैं ना वो हमें कैंडलिंग के ज़रिए हम पता करते हैं। इंक्यूबेटर में रख के 10 दिन 15 दिन के बाद हम कैंडलिंग करते हैं, उससे हमें पता चलता है कि ये फर्टाइल है कि नहीं। फिर इनफर्टाइल हम डिस्पोज कर देते हैं प्रॉपर मेथड से और फर्टाइल रखते हैं। तो माशाल्लाह फर्टाइल के अंदर जो है ना वो ओवर 90% हमारी जो है ना वो हैचेबिलिटी है फर्टाइल एग्स की, और इस वक्त हमारे पास जो हैं वो 11 चिक्स हैं। अब अगला स्टेप इनमें ये होता है कि ऑस्ट्रिच का जो जिस्म है वो ऊपर से भारी हो जाता है, टांगें नीचे कमज़ोर रहती हैं, जिसकी वजह से इनकी टांगों के टेढ़े होने का पन बहुत ज़्यादा उसके चांसेस होते हैं। और हमें उसका ऑलरेडी एक आइडिया था कि ऑस्ट्रिचेस की टांगों में ये मसला आएगा, तो प्रोफिलैक्टिकली एहतियाती तौर पे हमने फिर उनकी टांगों के लिहाज से जो SOPs हो सकते थे वो हमने बनाए और ट्राई किए, और उससे हमारा वो टांगों वाला मसला भी इनके अंदर वो सॉल्व हो गया। और अल्हम्दुलिल्लाह अब वो तमाम चिक्स ग्रो करके अफ्रीकन सफारी में हमने एक बड़ा पिंजरा बनाया है, आइसोलेशन केज है, उसके अंदर वो हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। इनको हम ब्रूडर में निकालते हैं इंक्यूबेटर से, उनके लिए स्पेशल हमने मैट दिया है, क्योंकि पाँव जब इनके स्लिप करते हैं ना उससे भी काफ़ी चांस होते हैं कि इनकी लेग्स इंजर हो जाएँ, तो वो मैट एक प्रॉपर उनको दिया हुआ है ताकि उनकी लेग स्लिप ना करे। सप्लीमेंटेशन हम इनको देते हैं। लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट ने इस पे ऑस्ट्रिचेस पे काफ़ी काम किया था कि ऑस्ट्रिच के चिक्स उन्होंने साउथ अफ्रीका से मंगवाए थे, और चंद ऑस्ट्रिचेस हैचरीज ऑलरेडी प्राइवेट सेक्टर के अंदर मौजूद थी, लेकिन वो अपने अपने तौर पे काम कर रहे थे।
हमारे डिपार्टमेंट में 1-2 दफ़ा नेचुरल इंक्यूबेशन से ये चूज़े निकले थे और सर्वाइव भी किए थे। लेकिन जब आपने ह्यूज अमाउंट के अंदर ऑस्ट्रिचेस रखे हों और आपने ज़्यादा चिक्स लेने हों तो फिर आपके पास वन एंड ओनली ऑप्शन इज़ हैचरी। पंजाब वाइल्ड लाइफ शुतुरमुर्ग की फार्मिंग में ना सिर्फ खुद कफील हो गया है बल्कि इनके चूज़े प्राइवेट सेक्टर में फार्मिंग के लिए फ़रोख्त भी किए जा सकेंगे।